नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी स्टडी में। मैं हूं वीके सर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आरओ 2023 के हुए 11 फरवरी के पेपर के बारे में। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार आप सफलता हासिल करें तो आप सही जगह पर आएँ। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूपीएससी आरओ एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रभावी तैयारी करें और किस तरह से एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत होगा हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और साथ में टेस्ट सीरीज। तो हम आज प्रीवियस ईयर एक पेपर देखना चाहते हैं 2023 का, जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। इसी का री एग्ज़ाम होना है अभी दोस्तों। हम इस एग्ज़ाम से एक बार यूपीपीसीएस के इस पेपर का आरओ पेपर का एक बार देखें, विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। विशेषण के द्वारा किस संज्ञा की क्वालिटी या व्याप्ति निर्धारित हो रही है तो उसे हम कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। ये हम कल पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरा, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। याक्षिनी, शैलेंद्री, कृष्णा, ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, क्योंकि द्रौपदी का कृष्णा संबंध आप जानते ही हैं। शैलेंद्री, याक्षिनी उनके नाम है। पांचाल जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? उच्छिष्ट का दोस्तों मतलब होता है जूठा। जूठा कोई होता है तो उसको उच्छिष्ट कहते हैं। अब इसमें आप देखें तो अभुक्त, अभच्छ, अखाद्य, ये तीनों जो है अर्थ यही निकलना है, किसी अखाद्य मतलब ना खाया हुआ, अभच्छ खाना खाने योग्य, अभुक्त कहीं ना कहीं इनका अलग मतलब निकल रहा है। लेकिन अनुच्छिष्ट जो इसमें अन लगाने से आ रहा है, अनुच्छिष्ट, ये इसका सही उत्तर है। जूठा का अनुच्छिष्ट होगा, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होगा। चौथा, समास शब्द का विलोम है। समास शब्द का विलोम है व्यास। ठीक है, यहाँ पे संधि है, संधि का विलोम आप जानते हैं विग्रह होता है। भेदक विभाजन का यहाँ पे कोई मतलब अर्थ नहीं है इन शब्दों का। पांचवा, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, वो होता है दोस्तों युविस्सा। युविस्सा होता है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द। जिज्ञासु, अब जानते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर जानने की इच्छा होती है, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। उत्कंठी मतलब ये होता है कि किसी के प्रति उत्कंठा आपकी मतलब उसके प्रति वो है अभिलाषा, उत्कंठा, उसको कहते हैं। और युद्धोन्मुख, जो युद्ध के प्रति सोच रहा हो, युद्ध के बारे में सोच रहा हो, युद्धोन्मुख हो, वो कल वो युद्ध करने जाता है, हम कहेंगे वो युद्धोन्मुख है। छठा प्रश्न हम बात करें, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख खाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब देखिए, आपको चाहिए था यहाँ क्या है? पास्ट में। ठीक है, तो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए किस ऑप्शन में पास्ट में दिखता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये तो फ्यूचर में हो गया, तो ये नहीं है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये हुआ, लेकिन ये पास्ट मैच नहीं कर रहा है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, ये भी फ्यूचर हो गया, तो ये नहीं। इसका सही जवाब बी है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, पास्ट में बात हो रही है ना, कि आपको चाहिए था कि आप उस रोगी को देख आते। देखने गए थे ये तो अभी की बात लग रही है, लेकिन देख आते मतलब पहले से लग रहा है, तो इसलिए इसका बी सही है। बात करें सातवें प्रश्न की, जिसका है घोटक का सटीक पर्यायवाची। घोटक घोड़े का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अश्व जो होता है, सबको पता है घोड़े का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, सैंधु भी इसके पर्यायवाची होते हैं। आठवां, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। मैंक, सगुन, गयंद, शकल। मैंक जो है दोस्तों तद्भव है मृगेंद्र का। गयंद गजेंद्र का तद्भव है। सगुन जो है वो सगुन, सल्यम वाला सा जो होता है उसका तद्भव है। सकल जो है यहाँ पे दोस्तों तत्सम है। सकल जो है यहाँ पर तत्सम है। नवां प्रश्न, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका दोस्तों मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, और बाकी जैसे ऑप्शन है मिट्टी, तो मिट्टी का आप जानते हैं मृतिका होता है। मछली का मीन होता है, मत्सर होता है, आप कोई भी तत्सम लगा सकते हैं। और मच्छर का आपका दोस्तों होता है मच्छर का मत्सर होता है और मछली का मीन होता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर मच्छिका जो है मक्खी का होता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए।
ए पॉइंट क्या लिखा है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये मैंने कल ही बताया था कि जो संस्कृत से जो शब्द आ जाते हैं या प्राकृत से भी कहा जाता है विकृत, अगर कोई शब्द आते हैं हिंदी में तो उन्हीं को हम तद्भव कहते हैं। और दूसरा लिखा है कि तद्भव सब संस्कृत से उत्पन्न है, तो ये भी कोई बात गलत नहीं लगती, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। 11, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। अप्रत्याशित, प्रत्याशित के आगे आप आ लगा दिए हैं, तो प्रत्याशित क्या होता है, किस चीज़ की आपको प्रत्याशा है, मतलब किस चीज़ की आशा है। अप्रत्याशित मतलब आशा नहीं है, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ये स्लाइड हो रहा है, हो गया स्लाइड हो गया। 12वां प्रश्न, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न स्वेदज, अंडे से उत्पन्न अंडज, उष्मज उष्मा से उत्पन्न, अज का मतलब उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न हो रहा है, तो वो स्वेद से हो रहा है, उष्मा से हो रहा है। द्विज मतलब कहा जाता है जो 2 बार जन्म लिया जाता है, खासकर ब्राह्मण का ये वो होता है, पर्यायवाची होता है, द्विज कहा जाता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द, तो इसमें देखिए अच्छौड़ी, तो अच्छौड़ी नाम मतलब इसमें 2 आय की मात्रा लगेगी, तो शाम से ये अच्छा नहीं लगा, मतलब चा अच्छा उचित नहीं है। औ छौड़ी तो ये तो वर्ड में ही नहीं आ रहा है, बोलने में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। अच्छौड़ी ये थोड़ा सा बस इसमें मात्रा की कमी है, तो यही सही है आपका बी वाला। 14वां, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो देखिए अघी अनग, अच्छा, इशत अलम, अधिकतम अत्यल्प, आधा ऊपरी, इसका जो पहला है अघी अनग ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है क्योंकि अघ का अनग होता है, अघी का निरग होता है। ठीक है, तो इसका यही है। हालांकि सी पे भी थोड़ा हम डाउट कर सकते हैं क्योंकि अधिकतम अत्यल्प मैच नहीं कर रहा, अधिकतम का न्यूनतम होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए शब्दों के सम्मेलन के हिसाब से तो ये उचित नहीं चुना गया है विकल्प, लेकिन फिर भी अब आयोग ने अगर ए माना है तो हम ए ही मानेंगे। 15, मिश्रण का विलोम है, तो मिश्रण क्या होता है, कोई चीज़ चिकनी चीज़ होती है तो उसका हम क्या कहेंगे, रुच, कोई खुरदरी चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो मिश्रण का विलोम होगा रुच। 16वां, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। पहला, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ग्राम नहीं ग्रामीण होगा, वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। बी, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित नहीं है अपेक्षित होगा। ठीक है। सी, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, यहाँ दोस्तों देखा जाए तो ठा लगना चाहिए, तो वैसे टा लगा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। डी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महसी थी। देखिए महसी का मतलब ही होता है पट रानी, प्रमुख रानी, तो यहाँ महारानी लगाने का कोई अर्थ नहीं है, मतलब एक ही मतलब शब्द को 2 बार बताया गया है, 2 अर्थों के रूप में एक ही भावना लिखी गई इस वाक्य में, इसलिए ये वाक्य गलत है। हालांकि सी को भी हम लोग सोचते हैं कि गलत है क्योंकि यहाँ पे ठा टा का अंतर है, लेकिन ज़्यादा गलत आप कहेंगे तो यही ज़्यादा गलत है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न हमको मानना है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, जैसे जगत जाल का जंजाल, ये सही है। फुल का फुड़िया, फुल दोस्तों पुष्प का होता है, तो ये फुड़िया नहीं होगा, तो यही आपका युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। बात करें पीपल का पीपल सही है, करकट का केकड़ा सही है, तो और सब सही है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, नारियल का होता है नारिकेल, इसमें बताने क्या है, नारियल का नारिकेल होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, 19वां प्रश्न, इसका महात्म्य होता है दोस्तों शुद्ध महात्म्य। 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, कोमल मृदुल, अच्छा, तरल ठोस, ये तो जानते ही हैं, तरल ठोस हम जानते हैं सही है। कठिन सरल, ये भी सही है। कर्कश आवाज़ मधुर आवाज़ सही है। कोमल मृदुल उतना उचित नहीं है, कोमल मृदुल जो होता है वो कठोर का होता है। ठीक है, तो इसलिए यही जो है, ये जो युग्म है विपरीतार्थक नहीं है। सूर्य सुता पर्यायवाची है, सूर्य सुता, जब भी सूर्य के साथ सुता लग जाता है, मतलब सूर्य की पुत्री, तो सूर्य की पुत्री हमारी यमुना, सूर्य सुता यमुना। ठीक है। 22, संदेह का विशेषण होगा। देखिए संदेह का विशेषण मतलब अगर संदेह का यूज किसी की विशेषता बताने में किया जाए तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा। देखिए शक
संकालु ये तो कोई वर्ड सही नहीं है, शक आप नहीं यूज करेंगे हिंदी भाषा में। संदिग्ध और संदेहास्पद दोनों उचित लग रहे हैं आप, लेकिन आप देखेंगे संदेहास्पद का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा, संदिग्ध। 23वां प्रश्न, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है मतलब सम्मुख हो, परोक्ष मतलब हमारे विमुख हो या हमारे सामने ना हो, तो उसको हम परोक्ष कहते हैं, तो सटीक विलोम। 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर शब्द हैं, पर्याय हैं। जैसे पहला है खर, खर का है गर्दभ, तो खर का गर्दभ सही है। गंगा का मृगांक, इसको देखते हैं दोस्तों। सी, आँख का लोचन सही है आपका। डी, इंद्र का पुरंदर भी सही है आपका। गंगा का मृगांक अलग है। मृगांक जो होता है ये चंद्रमा का होता है, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची होता है मृगांक। गंगा का भागीरथ होता है और कई सारे होते हैं, त्रिपथगा होता है, लेकिन ये नहीं होता है। 25, निम्नलिखित में से तत्सम तत्म का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। गंभीर, गहरा सही है। पुराण, पुराना ये भी सही है। वचन बैन ये भी सही है। कपाट, कपड़ा ये सही नहीं है। कपाट जो होता है किवाड़ के लिए होता है, कपड़ा के लिए यूज किया जाता है करपट, कपड़ा के लिए यूज किया जाता है करपट, ठीक है। 26, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसके लिए हम लोग परित्यक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर शब्द का तत्सम होता है अभियंतर, ठीक है, भीतर का अभियंतर। बाकी अभिरंग, बहिरंग ये अपने आप में विलोम शब्द हैं। अभिरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग होता है, तो वो भी है। बात करें अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश का मधुर है। ऋजु का वक्र है। ऐश्वर अनश्वर है। ऐहिक लौकिक है। कर्कश मधुर सही है। ऋजु वक्र भी सही है। ऐश्वर अनश्वर भी सही है। ऐहिक लौकिक यहाँ गलत है। ऐहिक लौकिक एक जैसा ही अर्थ दिखा रहे हैं, इसलिए ये विलोम नहीं है। 29 प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का पर्यायवाची दोस्तों होता है सरवरी, ठीक है। बाकी चपला, क्षण प्रभा ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, तो रात्रि का जो पर्यायवाची है वो है सरवरी। रात्रि का पर्यायवाची होता है सरवरी। और है 30 नंबर, प्रतिबिंबित में विशेष होगा। प्रतिबिंबित में विशेष, इसमें सिर्फ इत लगा है, आप हटा दीजिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित, तो प्रतिबिंब जो है वो इसका विशेष होगा। 31, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो ये देखिए उपरोक्त लिखा है, नहीं है, उपयुक्त होगा, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ना कि उपरोक्त, उपयुक्त बोलते हैं, तो पहला इसमें गलत है। क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वह खंबा मतलब सिग्निफाई किया है एक, मतलब खंबे को सीधा, तो यहाँ ये और गिरने की बात की है, मतलब गिर जाएगा ही, तो निश्चयवाचक है बात। और बाकी निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण कहेंगे कि वह बात की गई है, ठीक है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक नहीं हो सकता, क्योंकि परिमाणवाचक में कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात की जाती है, गुण में उसकी विशेषता बताई जाती है कि वह सुंदर है, वह होनहार है, ये सब। और संख्यावाचक में भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो ऑप्शन भी लिमिट करेंगे तो आपको पहला ही नजर आएगा कि निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण, इसका सही जवाब। 33वां, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। मनोरम था, ठीक है, दृश्य जो आपका है वो मनोरम था, मतलब वो उस दृश्य का विशेषता बताई गई है, बताया गया मनोरम मतलब बहुत ही सुंदर था, भाव था, तो क्या बताया, गुणवाचक बात हो रही है कि गुण है, उसका गुण बताया गया है दृश्य का, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। 34, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो है वधु। वधु इसका सही है, क्योंकि अतिथि में एक मात्रा कमी है, कुआं में गलत लगा है आपका ऊ की मात्रा, और आकार में एक आ नहीं लगा हुआ, ठीक है। इस तरह से हम बढ़ते हैं। 35 प्रश्न, बरसात बिल्कुल ना होने को अव्यक्त करने के प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त कौन सा शब्द होगा। अगर हम बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है तो उसके लिए हम बोलते हैं अनावृष्टि, ठीक है। 36, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, युद्ध में स्थिर रहता है, वो है युधिष्ठिर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ए, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी, तुमने रुपए दिया। तो याद देखिए डी गलत है, तुमने रुपए दिया, तुमने रुपए दिया, डी ये गलत है। और साथ में गलत है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, मतलब दोनों यहाँ सही है, ए और बी
सही है, ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया और श्रीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। 38 जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? जंगम का होता है स्थावर। 39 नित्य दिन दुखियों के भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त। सदावर्त कहा जाता है अगर हेल्पिंग नीड में आप खाना खिलाएंगे किसी को, मतलब एक बड़ी जनता को चैरिटी के रूप में, तो उसे हम सदावर्त बोलते हैं। 40वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही विकल्प चुनिए। विशेषण और विशेष, इसमें आप देखिए ऐतिहासिक है, विदुषी है, महती है, रोचक है। इसमें विदुषी देख लीजिए, आपको पता है कि विदुषी तो महिलाएं ही कही जाएंगी, तो अगर आप बी मिला दें सिर्फ, तो बी का सिर्फ ऑप्शन एक ही है B1, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या होगा, ऐतिहासिक ऐतिहासिक आपकी घटना है, महती आपकी कथा है और रोचक आपकी पुस्तक। ठीक है, तो विदुषी वाला अगर हम मिला ले रहे हैं तो सारे ऑप्शन अपने आप मिल जा रहे हैं। ठीक है, विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची होता है दामिनी। ठीक है, सर्वरी रात्रि का होता है, हम जानते ही हैं। तनया पुत्री का होता है, रमणी स्त्री का होता है, तो यहाँ विद्युत का दामिनी ही होगा। 42 औरस का विलोम है, हम पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन को अलग बनाया गया। जैसे औरस जो होता है उसका जो विलोम होता है वो होता है जारज। ठीक है, ये हम पढ़े हैं, औरस का विलोम क्या होता है, जारज। लेकिन यहाँ पर जारज नहीं दिया गया, तो हम औरस का अगर मीनिंग देखें तो औरस का मीन होता है सगा, जो अपना सगा हो। तो इन अर्थों में आप देखेंगे नीरस, प्रापक, दत्तक, विरस, इसमें दत्तक है ना, जो दत्तक गोद लिया हो, मतलब वो सगा नहीं है, तो औरस का दत्तक ही हो, दत्तक होगा यहाँ पर। ठीक है, 43 कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची होता है पुष्पधनवा। पुष्पधनवा जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, पुष्पधनवा। ठीक है, 44 व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो व्याकरण का जो ज्ञान रखता है उसको वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैयाकरण है। ठीक है, 45 मूक का विलोम शब्द है, मूक है तो उसका होता है वाचाल, मतलब मूक वो शांत रहता है, वाचाल मतलब बोलता ही रहता है वो। ठीक है, 46 यहाँ पे एक सूची दी गई, 2 सूचियाँ दी गई, एक तद्भव है, तत्समय। सूची 1 में तद्भव है, सूची 2 में तत्समय। पत्थर, पत्थर का प्रस्तर होगा, ये तो सभी जानते हैं। भौजाई का भ्रातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है और धुआं का धूम होता है। तो मिला लीजिए, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 4। हाँ, तो ये वाला सही है आपका दोस्तों। ठीक है, 47 जैसे कई बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द, बुढ़ापा कभी नहीं आया तो उसको हम कहते हैं अजर। अमर तो कहीं मृत्यु ही ना हो उसको कहते हैं, और जब किसी को बुढ़ापा ना आया तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई वो अजर है। ठीक है, 48 अहि का पर्यायवाची है, अहि के सर्प का होता है, सर्प, भुजंग, ये सब अहि के पर्यायवाची होते हैं, तो अहि का सर्प होता है। 49 निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, मतलब जिसमें आवृत्ति ना आ रही हो। देखिए तिगुना, चौगुना, दूना, ये सब में तो आवृत्ति आ रही है, तो सी सब कुछ, इसमें जो है आवृत्ति नहीं आ रही, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। 50वां विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। विशेषण के बारे में अगर बताया जाए तो कौन सा अशुद्ध कथन है, तो है कि पहला, संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, वह सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ये तो देखिए आपको पता है कि उसका काम ही विशेषता बताना है, तो वो बताएगा, सर्वनाम की हो चाहे संज्ञा हो, दोनों की विशेषता बताएगा वो। ठीक है, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, कहीं ना कहीं संज्ञा के बारे में कहीं ना कहीं ये बता देता है कि इसका एक ही ये क्वालिटी है, इससे ये इतर नहीं है, तो संज्ञा की व्याप्ति भी मर्यादित करता है। ठीक है, तीनों सही है, तो यही अशुद्ध है कि संज्ञा के लिंगानुसार सदैव प्रयोजित होगा, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए सुंदर एक विशेषण है, तो वो हमेशा सुंदर ही होगा, चाहे वो लड़का के लिए यूज हो चाहे वो लड़की के लिए, सुंदर ही नहीं हो जाएगा लड़की के लिए। ठीक है, तो संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता, इसलिए ये अशुद्ध कथन है। 51 खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा, इस वाक्य में है खूबसूरत है, काला है और ईरानी है, ये घोड़े के बारे में बात हो रही है ना, कि वो खूबसूरत भी है, काला भी है और ईरानी भी है। तो घोड़ा यहाँ पर क्या हो गया, विशेष हो गया, और 3 विशेषण हैं, खूबसूरत, काला, ईरानी जो हैं आपके विशेषण हैं। ठीक है, 52 क्वाथ शब्द का तद्भव है, क्वाथ जो शब्द होता है इसका काढ़ा होता है,
ठीक है, क्वाथ का तद्भव होता है काढ़ा। 53 प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा श्लाघा, प्रशंसा का पर्यायवाची प्रशंसा का होता है श्लाघा, ठीक है, प्रशंसा का जो दोस्तों होता है पर्यायवाची वो होता है श्लाघा, ठीक है। और थोड़ा सा स्लाइड करते हैं इसको। हाँ, हरितिका का तद्भव शब्द है वो होता है हरड़, हरितिका क्या होता है, हरड़ होता है दोस्तों, ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ठीक है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं सव्यसाची, ठीक है, वो होता है सव्यसाची। और 56, ठीक है, ये सव्यसाची होता है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। मनोयोग पूर्वक लगा, पूरे मन से लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं दत्त चित्त, ठीक है, दत्त चित्त कहते हैं। इस तरह 56वां हो जाता है। 57 अवसाद शब्द का विलोम है, अवसाद मतलब डिप्रेशन में रहना होता है तो उसका विलोम क्या होगा, उल्लास, ठीक है, उल्लास, हर्षोल्लास, उल्लास। 58 विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं शब्द वो कहलाते हैं प्रविशेषण, ठीक है। 59 निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी जो होता है धरती के लिए यूज होता है, ठीक है, अवनी किसके लिए होता है, धरती के लिए। तो यहाँ पर और देखें तो जैसे अचला, अचला भी धरती के लिए यूज होता है दोस्तों, तो ये सही है। बाकी जैसे अचल है ये पहाड़ के लिए होता है, उदधि सागर के लिए होता है, अंबर आसमान के लिए होता है, तो ये अलग है। तो अवनी का अचला ही होगा, ठीक है, 59 सही हो गया। 60 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों है सी अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित यहाँ पर सही शब्द है। तो दोस्तों ये हुआ आपका यूपीएससी आरओ पिछले साल का जो पेपर था 2023 जो हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम होगा आप उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और मुझे लगता है इस डिस्कशन से आप इस पेपर के पैटर्न को भी जाने होंगे और आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल हैप्पी स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुभकामनाएं, आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए।